न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। रिपोर्ट्स तो ठीक नहीं है, आयरन की भी कमी है। अभी क्या करना होगा इसके लिए? तुम टाइम पे इसको मेडिसिन तो दे रहे हो ना? हाँ, वो तो मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ। मुझे शहजादी पे भरोसा नहीं है। पहले भी उसने दवाई खाना छोड़ दी थी। सही करते हो, मैंने भी उसे ना काफी दफा डांटा इस बात पे। मुझे बड़ी परेशानी है। ये शोधी किसी न किसी तकलीफ में रहती है। ये हमारी लापरवाही है। जब पता भी था कि शहजादी को ऐसा मसला है और ये पलट कर आ सकता है, तो हमें खुद उसकी मेडिसिन का ख्याल रखना चाहिए था। कैंसर कोई छोटी बीमारी नहीं है। मैं तो कोशिश करता रहता हूँ, मगर मेरी समझ में ये नहीं आता शहजादी को ये बीमारी लगी कैसे। ये बैक्टीरिया इंसान के जिस्म में ही होता है। कभी कभी डीएनए क्लैश से या फिर ज्यादा स्ट्रेस लेने से ये बीमारी सर उठा लेती है। इसको रोका या खत्म किया जा सकता है? अल्लाह ताला ने रोजे को जिस्म की ज़कात कहा है, इसीलिए जब हम रोज़ा रखते हैं तो भूखे होते हैं, और इस भूख से कैंसर के बैक्टीरिया हमारी भूख खा जाते हैं। भूख? भूख कैसे खा सकती है? इससे ज़्यादा तो आसान तरीके से मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। रिसर्च तो अभी तक की इतनी ही है। ये समझो कि रोज़ा कैंसर से बचाता है। अच्छा जाओ उसे देखो, मेडिसिन वगैरह खाई हैं या नहीं। तुमने चांद को इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है? अरे यार, मुझे क्या अंदाजा था कि वो मामू से इस तरह कोई बात कर देगा। जो होना था वो हो गया है, और हो भी क्या सकता है। पता नहीं क्या हो सकता है। वैसे ये नमूना है कहाँ पर? मुझे नहीं पता। रईसा बाजी भी मुझसे पूछ रही थी, मैंने उसे कल से नहीं देखा। ऑफिस भी नहीं आया आज। मम्मी की कॉल आ रही है। जी मम्मी, मैं बस तैयार होने लगा हूँ, तो थोड़ी देर में चला जाऊंगा। रईसा बाजी से बोलो कि वो भी उसे फोन करके पूछ लें, कहीं वो अपनी बहन के घर तो नहीं निकल गया। मम्मी, आप जरा चांद को कॉल करके देखें वो कहाँ पर है। फोन किया था लेकिन नंबर ऑफ है। अच्छा, लेकिन हैरत है कि उसका नंबर तो कभी बंद ही नहीं होता। भाई साहब से पूछ कर देखो, हो सकता है उन्होंने उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे भेजा हो। आपने मामू जान से पूछा कहीं उन्होंने उसको बाहर तो नहीं भेजा? नहीं, अमजद ने चांद को किसी काम से बाहर नहीं भेजा। अच्छा, चले ठीक है मम्मी, मैं फोन रखता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। वसीम, मैं कह रही हूँ रईसा बाजी ने ही चांद को कहीं भेजा है। अच्छा यार छोड़ो, तुम किन बातों में पड़ गई हो, बैठो थोड़ी देर मेरे पास। नहीं, मैं अमजद को देख लूँ ना, क्या पता रईसा बाजी ने फोन करके कुछ बता दे। अच्छा जाओ, जाकर देखो तुम अपने अमजद को। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं। वसीम, ना मूड तो खराब नहीं करो यार। अच्छा यार जाओ, तुम जाओ प्लीज। मैं आती हूँ। हाँ हाँ जाओ। हर दश्ते नूर का यही कहना है कि उसके आगे बढ़ जाने के बावजूद उसकी बातें अनमिट रह जाती हैं। दौरान सफ़र सैकड़ों लोग मिलते हैं,
और ऐसे मिलते हैं जैसे एक जान को छू कर आए हों, मगर जब जुदा हुए तो कर्ब न रसाई मुकद्दर ठहरती है। ज़रूरी नहीं कि हम फैसला करने के बाद दोराहे पर आकर खड़े हों। दोराहा हमें बहुत पहले मिलता है, जहाँ से सही और गलत का रास्ता शुरू होता है। आप उस वक्त सही रास्ते का इंतखाब करते हैं जब या गलत रास्ते पर चलकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सही रास्ता खुदा तक ले जाता है, जहाँ जन्नत का हर दरवाज़ा बस एक हल्की सी दस्तक से खुलता चला जाता है। पता नहीं उस शख्स ने पूरे घर को पागल किया हुआ है। हर शख्स उसी की गुण गा रहा है। अरे मामूजान, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि कहीं आपने तो नहीं चांद को बाहर भेजा? मैंने नहीं भेजा से। पता नहीं कहाँ चला गया है वो, कल से गायब है। कल से कहीं चला गया? अच्छा, वो बात सुन। एक मिनट। हाँ, चांद कब से गायब है? कल से मामूजान, अभी तो आपको बताया मैंने। तुमने कॉल की उसको? की है कॉल, उसके दोनों नंबर ही बंद है। वाह, दोनों ही नंबर बंद है। बहुत अच्छे। हो सकता है कि वो अपनी बहन के घर गया उससे मिलने, और आजकल स्ट्रीट क्राइम भी तो कितने हो रहे हैं ना, क्या पता उसका फोन छिन गया हो। हाँ, ये बात तो समझ में आ रही है तुम्हारे। लेकिन अगर वो कल ना आया तो? अरे मामूजान, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो आ जाएगा। हो सकता है कि वो किसी ऐसी जगह पर हो जहां पे नेटवर्क ना आ रहा हो। बात माकूल है, समझ में आती है। मम्मी ने तो उससे दवा भी मंगवाई थी। दवा? किस चीज की? चूहे मारने की। है? लेकिन हमारे घर में तो कोई चूहे नहीं है। अरे भाई, ना हो इसीलिए तो दवा मंगवाई है। और आपको पता है कि उससे ताउन की बीमारी फैल जाती है, तो उसके सद्देबाब के लिए हमें कुछ तो करना है ना। या जब चूहा मर जाता है ना, तब ताउन फैलता है। अरे मामूजान, कुछ भी है, बीमारी तो है ना। किसी भी कुत्ते, बिल्ली, चूहे के पांव से घर में आ सकती है, तो उसको रोकने के लिए हमने ही कुछ करना है ना। कोई बाहर से आके तो नहीं करेगा। वैसे वसीम बेटा, काफी समझदार हो तुम। खैर, जो भी है मामूजान, चांद की कॉल आए या चांद खुद आए, आप लोग काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है? मैं अब चलता हूं। चांद गायब हो गया। चाय बना के लाती हूँ। चांद भाग गया है, किस्सा तमाम हो गया। चांद चांद चांद। नहीं, कहाँ गायब हो गया ये लड़का? मुसीबत बनाई हुई है, पता नहीं कहाँ रह गया। क्या हुआ मम्मी, माली नहीं आया क्या? आया था, क्यों, क्या हुआ? आपको कभी लॉन में नहीं देखा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुझे नाश्ता तो बनवा दे, मैंने ऑफिस के लिए तैयार होना है, लेट हो रहा हूँ मैं। तो तुम वापस कौन था, जल्दी आ जाते हो। इतना गुस्से में क्यों है? पूरे 5 लाख रुपए दिए थे मैंने, कशमाला का मामला एक तरफ लग जाए, लेकिन वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। क्या? 5 लाख रुपया? हाँ। अरे मम्मी, वो ब्लफ मास्टर है पूरा। उसने आपको उल्लू बना दिया और आप बन गई। अच्छा, मुझे नाश्ता बनवा दे जरा।
कहाँ चले गए? यहीं तो रखा था मैंने, कहाँ चला गया? शहजादी, ये ले। नहीं, दिल नहीं चाह रहा। अरे खाएगी नहीं तो ताकत कैसे आएगी? क्या करना भला ताकत का? मैंने कौन सी कुश्ती लड़नी है? अरे खाली कुश्ती के लिए तो ताकत नहीं चाहिए होती ना। ये ले खा। मेरा खून निचोड़ना बंद करेगा ना तो ताकत आ जाएगी। मैं तेरा खून नहीं छोड़ता, बल्कि उल्टा तू मेरा खून हर वक्त खुशक किए रहती है। एक सेब काट के खिला रहा, दूसरा काटने का कह दिया तो और दिमाग खराब करेगा मेरा। अब ऐसी बात भी नहीं है। मक्खन ना लगा। तेरा भी कोई हाल नहीं। खाना नहीं खाना। मामूजान, 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 मामूजान कहां पर हैं आप? मामूजान, मामूजान कहां पर हैं आप? मामूजान कहां रह गए आप? हाँ भाई बरखुरदार, क्या हुआ? मामूजान वो क्या हुआ है? आप लोगों ने खबरें नहीं देखी क्या? नहीं। ओह माय गॉड, चांद बहुत बड़ा डॉन था जो कि सुबह एक्सीडेंट में मारा गया है। क्या? हाँ। चांद डॉन था? ये क्या कह रहे हो? मामूजान मैंने तो जैसे ही खबरें सुनी, रिपोर्ट देखी, मैं तो घर वापस आ गया फौरी से। इसका मतलब ये हुआ कि ऑफिस में भी सबको पता चल गया होगा। हाँ मामूजान, सबको पता चल गया है और सब लोग हैरान है कि ये लड़का इतनी देर हमारे दरमियान रहा, हमारे साथ काम करता रहा और किसी को पता भी नहीं चल सका कि ये कोई गैंगस्टर है। मुझे भी कितनी खुशफहमी थी कि मैं बंदा शनास हूं, तो सब उलट पुलट हो गया। ना इंसान की पहचान रही और ना ही इंसानियत की। कशमाला, कशमाला। हाँ। तुम्हारी और चांद की तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी ना? उसकी तो सबसे ही दोस्ती थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है सब क्या हो गया है। कशमाला, तुम अपनी तबीयत मत खराब करो। तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की सेहत हम सबके लिए बहुत अहम है। वैसे सच कहूं तो वो मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। He was just like my brother। लेकिन क्या? लेकिन सोचने की बात तो ये है कि उसने तो हमको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया।
उसने जो किया ना यहाँ, वो तुम सोच भी नहीं सकते। कुछ भी है मामू जान, जान नहीं रहा, ये वाकई अफसोस की बात है। वो एक जवान लड़का था, पैशनेट था, और इस तरह किसी जवान का यूं मर जाना बहुत ही दुख की बात है। ये जो सड़क छाप गुंडे होते हैं ना, ये सड़क पे ही मारे जाते हैं। साईं उदास हो, परेशान हो? कहाँ चले गए थे? उसने कहा तुम चले जाओ। मैं गया था, फिर मैं चला गया। मैं गया था ढूंढने, मिला ही नहीं, चला गया। मिलता ही नहीं हूं। देखो, तुम्हें कहीं मिलूं तो मुझे जरूर बताना। मैं यहीं बैठता हूँ, इधर ही बैठता हूँ। मैं मिलता ही नहीं हूँ। मौला मुश्किल आसान करे आपकी। भाई, तुमने मुझे देखा है? भाई, तुमने देखा है मुझे? मैं चला गया था। मैं मिल नहीं रहा हूं। बता ही नहीं रहे। अल्लाह के लोगों से डरते नहीं हैं। अब क्यों डर रहे हैं लोग? अब भी डर रहे हैं सब। बताता क्यों नहीं है कोई मुझे? ये लो। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मुझे भी चांद की बात का बहुत दुख है। मोहब्बत एक जज्बा है जिसका नामो बदल नहीं है। इंसान अपने दिल के हाथों मजबूर होता है। तुमने जो किया, मैं अपने दिल से उसे निकाल नहीं सकता। मैंने कुछ नहीं किया अमजद। खैर छोड़ो, इस बच्चे की फिक्र करो। क्या बच्चा 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 लगा के रखा है आपने? आपको इस बच्चे का इतना ख्याल क्यों है? दरअसल
ये गुनाह मैं असल शक्ल में देखना चाहता हूं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। इस्माइला, मुझे तुम्हारी ज़हनी कैफियत जो है ना वो सही नहीं लग रही। ऐसा करो, तुम आराम करो।